हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख है 4 दिसंबर, दिन है सोमवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 8 साल में भी नहीं हुई पूरी। 2 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। झारखंड के हाई स्कूल के शिक्षकों के 17,572 पदों पर पिछले 8 साल से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी होगी पता नहीं है। एक साल आवेदन करने और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में कुछ 5 साल में नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया जा सका है। झारखंड भाजपा में जोश और जश्न का माहौल। मरांडी बोले, देश में सिर्फ मोदी की गारंटी चलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर झारखंड भाजपा में जोश और जश्न का माहौल है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत से यह सिद्ध हो गया है कि देश में एक की ही गारंटी चलती है, वह है मोदी की गारंटी। झारखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और विकास की गारंटी पर मोहर है। इसके साथ ही ये नतीजे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जनता का मुंह तोड़ जवाब है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला, महादेव ऐप स्कैंडल, गोबर घोटाला का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की जनता ने भ्रष्टाचारियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। झारखंड में भी जनता मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। आने वाले दिनों में इस सरकार को भी जनता उखाड़ कर फेंकेगी, यह तय हो चुका है। डायन बिसाही बताकर महिला की हत्या, देवर और 2 भतीजे गिरफ्तार। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बसरिया कला गांव में डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए 45 वर्षीय महिला ललिता कुंवर की हत्या कर दी गई है और उसका शव कुएं में फेंक दिया गया। घटना शुक्रवार दोपहर की है। मृतका के बड़े पुत्र अमरजीत प्रजापति ने अपने चाचा जमुना प्रजापति और उसके दोनों पुत्रों देवनारायण प्रजापति व नागेंद्र प्रजापति पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त टांगी और कुदाल बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरजीत प्रजापति ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि शुक्रवार को उसकी मां ललिता कुंवर बैल को लेकर बसरिया खुर्द केवला में बांधने गई थी। उसी दौरान उसके चाचा और दोनों चचेरे भाइयों ने मां पर टांगी और कुदाल से हमला कर दिया। सिर पर शरीर के कई हिस्सों पर बेरहमी से प्रहार करने के कारण मां की घटनास्थल पर मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को 50 फीट दूर एक कुएं में फेंक दिया। अमरजीत प्रजापति ने बताया कि घटना के वक्त हुआ और उसका भाई मजदूरी करने दूसरे गांव गए थे। सीएम हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा में डिबरा मजदूर भी मिलने की आस में। आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा जाएंगे। गौरतलब है कि जनवरी माह में आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के दूसरे चरण के दौरान सीएम ने कोडरमा जिले के डिबरा के लिए वैध व्यापार की शुरुआत की थी, पर यहां काम आज तक शुरू नहीं हो सका। डिबरा मजदूरों की जिला स्तरीय सरकार सहकारी समिति औद्योगिक स्वावलंबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा है कि मजदूर इस बार भी सीएम से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्रक क्षेत्र कोडरमा जिले के लाखों डिबरा मजदूरों और उद्यमियों के मन में यही प्रश्न है कि क्या मुख्यमंत्री इस दौरे के अभ्रक उद्योग को पुनर्जीवित करने के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की सौगात दे पाएंगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। वादा पूरा नहीं करने को लेकर खोलेंगी मोर्चा। वादा पूरा नहीं करने को लेकर सोमवार यानी कि आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आंगनवाड़ी संघ के एक पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी सह आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के उपाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने कहा है कि विभिन्न पंचायतों और ब्लॉकों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए 4 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार अभी तक किसी भी वादों को पूरा नहीं कर पाई है। अक्टूबर में ही भारत सरकार ने राज्य सरकार को 2023-24 के लिए 5742 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था, फिर भी राज्य सरकार समय पर कर्मियों को वेतन, मानदेय, पोषाहार राशि और मकान किराया उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अपनी ताकत बढ़ाने की फिराक में माओवादी सरकारी भवनों को अपना भर्ती केंद्र बनाने की घोषणा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। माओवादियों ने ग्रामीण इलाकों में पंचायत और स्कूल भवनों को अपना भर्ती केंद्र बनाने की घोषणा की है। दरअसल माओवादी गोरिल्ला सेना का स्थापना सप्ताह चल रहा है। नक्सली 2 से 8 दिसंबर तक पीपुल लिबरेशन ऑफ गोरिल्ला स्थापना सप्ताह मना रहे हैं। स्थापना सप्ताह को लेकर माओवादी ने एक खास इलाके में बड़े पैमाने पोस्टर चिपकाए हैं। इस पोस्टर में माओवादियों ने गांव के सरकारी स्कूलों और पंचायत भवनों को
अपना भर्ती केंद्र बनाने का ऐलान किया है। हालांकि पुलिस ने सभी पोस्टर हटा दिए हैं। PLGA सप्ताह को लेकर पुलिस ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड में पुलिस बहाली की प्रक्रिया शुरू। झारखंड पुलिस में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एजेंसी को लाया जा रहा है। इस एजेंसी को लाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। एजेंसी को टेंडर फॉर्म 8 दिसंबर तक भरना है। उसी दिन उसकी घोषणा कर दी जाएगी कि बहाली प्रक्रिया में फॉर्म से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने तक और डेटाबेस तैयार कौन करेगा। सूत्रों के अनुसार करीब 13,000 जवानों की बहाली झारखंड में होने वाली है। इसके लिए सरकार की तरफ से प्रोसेस शुरू किया जाएगा। एजेंसी को 3 साल के लिए काम दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टेंडर के लिए जारी सूचना के बाद से ही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बहाली के लिए फॉर्म भरने की भी सूचना भी जारी कर दी जाएगी। झारखंड के 11 विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में खाली पद। JPSC की ओर से 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की चल रही तैयारी। विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मियों की घोर कमी है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। हालांकि राजभवन इसको लेकर आपत्ति जता चुका है। JPSC के माध्यम से सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पिछले दिनों अभियान भी चलाया गया था। इसके बावजूद कई विभागों में आज भी प्रोफेसर से लेकर सहायक प्रोफेसर की भारी कमी है। रांची विश्वविद्यालय में 1032 स्वीकृति पदों में 688 शिक्षकों के खाली पद है। इसी तरह का हाल हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय का है। यहाँ स्वीकृति 597 पदों में से 326 खाली है। कोल्हान विश्वविद्यालयों में 994 स्वीकृति पद है, जिसमें करीब 675 खाली है। इसी तरह सभी विश्वविद्यालयों में निचले स्तर के कर्मियों की भारी कमी है, जिस वजह से शैक्षणिक कार्यों पर असर पड़ रहा है। हेमंत सरकार के खिलाफ सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल। 28 दिसंबर को CM आवास का करेंगे घेराव। अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया है। राज्य में 20 साल से सरकारी विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों को बिहार अथवा झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं अन्य आंदोलन करने का फैसला किया है। वादा पूरा करो हेमंत सरकार। सहायक अध्यापक आपके द्वार सांगठनिक कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यह करने का फैसला किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री यदि बेकसूर है तो उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को कथित भ्रष्टाचार और राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी ने शनिवार को यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, अपराधियों, कोयला चोरों और पुलिस के बीच साठगांठ ने झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति को पंगु बना दिया है। कोयला संपन्न धनबाद में पूरी मशीनरी कोयला चोरों में शामिल है और इसका हिस्सा मुख्यमंत्री को सीधा जाता है। मरांडी ने सोरेन पर प्रवर्तन निर्देशालय से भागने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, यदि मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया तो वह ईडी से भाग क्यों रहे हैं। यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और कोई काली कमाई नहीं की तो उन्हें ईडी का साहस के साथ सामना करना चाहिए। मरांडी ने कहा, झारखंड में अपराध और बेरोजगारी चरम पर है। राज्य के युवाओं का पलायन जारी है। रोजगार की खराब स्थिति के कारण नौकरी के लिए उत्तराखंड गए झारखंड के 15 मजदूर सुरंग में फंस गए थे। सड़क हादसे में युवक की मौत से आक्रोश, सड़क जाम। पुलिस वाहन पर पथराव में एक सिपाही घायल। पतरातू रांची मार्ग पर पतरातू VPUNL टाउनशिप के समीप शनिवार की शाम कोयला लदे LP ट्रक ने बाइक सवार युवक भवानी महतो को अपनी चपेट में ले लिया और भाग निकला। सड़क हादसे में कटिया गांव के निवासी स्व भुवनेश्वर महतो के पुत्र भवानी की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 100 के साथ सड़क जाम कर दी। इससे सड़क की दोनों ओर तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग इतने आक्रोशित थे कि जाम हटाने पहुंची पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसमें बासल थाना के सिपाही सियाराम महतो घायल हो गए हैं। उनका इलाज पतरातू प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पथराव में कई और पुलिसकर्मी को भी चोट लगने की सूचना है। काफी देर तक सड़क जाम लगी रही। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिसंबर से जमशेदपुर का कर सकते हैं 2 दिवसीय दौरा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 6 दिसंबर को 2 दिन के लिए जमशेदपुर आ सकते हैं। प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर पूर्व सिंहभूमि के जिलाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने रविवार को तैयारी की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सोरेन के 6 दिसंबर को यहां आने का कार्यक्रम है और अगले दिन वह पोटका प्रखंड के सावना डी फुटबॉल मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों, खंड विकास और परिक्षेत्र अधिकारियों और अन्य को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने का निर्देश दिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा। दिव्यांग युवक के जज्बे को सलाम, जमीन पर रहकर पूरी की पीजी की पढ़ाई, फिर इलाके के बच्चों को करने लगे शिक्षित। अगर कुछ करने का इरादा हो तो शारीरिक कमी उसमें बाधक नहीं बनती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया बगोदर के एक दिव्यांग युवक ने। पैर से दिव्यांग इस युवक ने जमीन पर रहकर पीजी की पढ़ाई पूरी की और फिर शिक्षा से वंचित इलाकों में शिक्षा की रोशनी फैलाना शुरू कर दिया। आज उनकी इस कोशिश का परिणाम दिखने लगा है। उनके मोहल्ले का माहौल बदलने लगा है। स्कूल स्तर की शिक्षा के बाद अब बच्चों को कॉलेज स्तर की शिक्षा भी मिलने लगी है। हम जिस दिव्यांग युवक की बात कर रहे हैं उनका नाम महेश प्रसाद महतो है। महेश प्रसाद महतो बगोदर पश्चिम पंचायत के घाघरा गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे घाघरा के भुइयां टोला स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने कई सालों तक यहां मुफ्त शिक्षा का संदेश फैलाने का काम किया है। पारा टीचर के रूप में चयनित होने से पहले वह बच्चों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा कर उन्हें शिक्षा देते थे। बाद में जब उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बना तो उनका चयन पारा शिक्षक के रूप में हो गया। महेश प्रसाद महतो का कहना है कि 1.5 दशक पहले भुइयां नवंबर माह बीत गया, नहीं हुआ किसानों के धान का भुगतान। पूर्व सिंहभूम जिले के सभी किसानों का पूरा भुगतान नहीं हो सका है। अब तो 2023-24 सीजन के लिए भी धान की खरीद की कवायद शुरू हो गई है। आपूर्ति विभाग के उपार्जन पोर्टल के अनुसार भुगतान से वंचित किसानों की संख्या 1471 है, जिनके 14 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक बकाया है। वैसे जिले के कुल 7101 किसानों ने धान बेचे थे। पूर्व सिंहभूम जिले के किसानों ने बीते सीजन में 6.25 लाख क्विंटल धान सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचे थे। इनकी कुल कीमत 117 करोड़ 79 लाख रुपए बताते हैं। आधी राशि तो उस समय दे दी गई, परंतु आधी राशि और बोनस देने में आपूर्ति विभाग ने लंबा समय ले लिया है। भुगतान में देरी की वजह प्रक्रियागत है। किसानों ने जो धान बेचे हैं उसे मिलरों को चावल बनाने के लिए दिया गया है। मिलर जब तक चावल बनाकर आपूर्ति विभाग को सौंप नहीं देते उसे ऑनलाइन नहीं करा दिया जाता, भुगतान नहीं होता है। इसके कारण देर हुई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी के अनुसार धान के एवज में करीब 500 क्विंटल को छोड़ बाकी चावल मिलरों ने दे दिया है।